वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल तो दिया है कि एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ कटाई छटाई होने वाली है, पर ये कटाई छटाई हमारे विलेंस की नहीं बल्कि हमारे अपने हीरोज की होगी। जी हाँ, एस रैंक हंटर्स की। और यही हमको शुरुआत में भी दिखाया जाता है। हमको शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक एस रैंक हंटर का सर नीचे गिर रहा होता है और उसको देख रहा होता है हमारा मिनोरू। वो देखने के बाद केंजो को बोलता है कि भाई तुम केयरफुल रहो। केंजो वाला बंदा है जो कि मार धाड़ बहुत अच्छे से करता है। इससे पहले केंजो कुछ कर पाए उसका भी सर उड़ जाता है। फिर मिनोरू भागने लगता है क्योंकि वो दौड़ रहा होता है एक लाल कलर की लाइट के पीछे, जो कि ऑब्वियसली लाल कलर की लाइट नहीं होती है बल्कि कोई होता है जो कि इतना फास्ट मूव कर रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेड कलर की लाइट का ट्रेस पीछे छोड़ रहा होता है। मिनोरू को लगता है कि आखिरकार उसने उसको पकड़ ही लिया है और वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर उससे पहले उसका भी सर उड़ जाता है। जी हाँ, 3 एस रैंक हंटर पूरी की पूरी चार्ली टीम एक ही मोड में खत्म हो जाती है। फिर हमको डंजन के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे हमारा मो डोंगवू यानी कि वो बंदा जो कि बड़ा हो सकता है, इनका जो टैंक है वो लड़ रहा होता है सारी की सारी एंड से। उसके साथ लड़ रही होती है चाय, जो कि अपनी स्किल का बहुत ही ज्यादा कमाल उपयोग कर रही होती है। हमको बताया जाता है कि उनके सामने जो वॉइट एंड्स खड़े होते हैं उसमें से एक एक वॉइट एंड एस रैंक हंटर के बराबर की स्ट्रेंथ रखता है, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं इसलिए ये लोग लड़ने में कामयाब हो पा रहे होते हैं। वहाँ पे मिन भी होता है, योनहो भी होते हैं और साथ में होता है हमारा अल्टीमेट वेपन और लास्ट में लिम भी होता है। हमको ये बताया जाता है कि ये एंड सर कटने के बाद भी काफी देर तक मूव कर सकते हैं, तो इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका सर पूरी तरीके से उड़ा देना होता है या फिर एटलीस्ट उनको क्रिपल करना होता है। फिर हमको बताया जाता है कि ये लोग जैसे जैसे इस केव के अंदर बढ़ते जा रहे हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये लोग राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं और इस बात को कंफर्म हंटर चा भी करती है क्योंकि वो बताती है कि उसको खराब स्मेल आ रही है। इसके अलावा बेक भी अपनी आई की मदद से देख पा रहा होता है कि क्वीन एंड डीपेस्ट पार्ट में होती है इस डंजन के, जो कि अपने गार्ड्स के साथ वेट कर रही होती है। और इतने सारे एस रैंक हंटर होने के कारण इन लोग को पूरा विश्वास होता है कि भले ये लड़ाई कठिन होने वाली है पर ये लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। फिर हमको 2 और एस रैंक हंटर दिखाए जाते हैं जो कि जापानीज होते हैं, जैसे मैंने बताया क्योंकि चार्ली टीम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई होती है तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए होते हैं। हमको वो वाला बंदा दिखाया जाता है जिसकी पावर आइस वाली होती है, जिसका नाम के होता है और उसके साथ में होता है इपे। तभी इपे को दिखाई देता है कि इस जमीन पे पड़े होते हैं फूजीशिमा के ग्लास यानी कि उसके चश्मे। तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है, पर उसको इवेंचुअली समझ में आ ही जाता है कि आखिरकार यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया होता है। फिर जो हमारा के होता है यानी कि आइस मैजिक वाला बंदा, उसको बहुत ही खराब स्मेल आने लगती है और फिर वो डर के पूरे एरिया में बहुत बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देता है, पर उस आइस वॉल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है वहां पे बढ़ रही वो लाल लाइट छोड़ने वाली चीज। फिर हमको 2 और हंटर दिखाए जाते हैं जो कि बढ़ रहे होते हैं चार्ली टीम को खोजने के लिए, और वो 2 हंटर कोई और नहीं बल्कि होते हैं आत्सुशी और कनाए। पर इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ पाए उनके सामने बहुत सारे और हंटर आ जाते हैं, तो इसलिए दोनों लोग सीरियसली लड़ाई करने लगते हैं। फिर से हमको डंजन के अंदर एक और बार लेके जाया जाता है जहाँ पे उनके सामने बहुत सारी एंट्स होती हैं। वो लोग इस ग्रैंड वेलकम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं। बेसिकली उनका प्लान ये होता है कि हमारा जो मा डोंगवुक है उसको खूब सारी हीलिंग, खूब सारी पावर प्रोटेक्शन मिलेगी हमारे मिन के द्वारा और फिर वो बड़ा सा हो जाएगा और फिर हमारा अल्टीमेट वेपन अपना अल्टीमेट अटैक यूज करेगा, वो काफी बड़े एंट्स के नंबर को डिक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद हमारा योनहो जो काम बेस्ट करता है वही काम करेगा, यानी कि टाइगर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद कटाई छटाई और वो सारे एंट्स को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर चा अपने एलिगेंट वे से ही सबकी कटाई चटाई कर रही होती है। वहीं पे दूर खड़ा हुआ हमारा कैमरामैन भी ये सब शूट कर रहा होता है। तब तक उसके कानों में आवाज हो जाती है कि देखो भाई, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई, तुम आगे बढ़ जाओ। जिसको मना करते हुए मिन कहता है कि ऐसा है कि तुम आगे मत जाओ नहीं तो तुम्हारी यहीं पे टिंचिक टैया हो जाएगी। फिर हमको दिखाया जाता है कि सारे लोग इस इवेंट को लाइव देख रहे होते हैं। आखिरकार इतने सारे एस रैंक के हंटर एक साथ जो लड़ाई कर रहे होते हैं ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। हमको दिखाया जाता है कि माँ कैसे सारे एंट्स को एक जगह पे रोक के रखा होता है और वो अपने बहुत बड़े बड़े हथियारों का यूज करके उनको गिरा भी रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिम उनकी तरफ बरसात करवा रहा होता है एरोस की, जिसकी मदद से उनको डिकैपिटेट कर पा रहा होता है हमारा योनहो, यानी कि कंप्लीट टीम बैटल जहाँ पे सब लोग मिलकर लड़ाई कर रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे की फ्लॉस को कवर कर रहे होते हैं और सब लोग अपनी तरफ से भी एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन सारे एंड्स की कटाई छटाई सारे लोग बैठ के देख भी रहे होते हैं। फिर
हमको बताया जाता है कि आखिरी गार्ड एंट भी मर चुका है और फिर उनके सामने कोई और नहीं बल्कि होती है क्वीन एंट। जी हाँ, एक बार फिर से ये लोग टीम वर्क का कमाल का प्रदर्शन करते हुए उसको डिकैपिटेट करते हैं। बेसिकली हमारा मावोडोंग उसको वहीं पे रोक लेता है, फिर उसके बाद जिसके ऊपर तीर बरसा देता है लिम, दौड़ के आता है और उसके हाथ पांव छाट देता है हमारा योनहो। तब तक एक बहुत बड़ा सा एसिड अटैक वो क्वीन आंट करने लगती है, जिससे कि दोनों माँ और योनहो को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। पर जब तक वहाँ पे हमारे हीलर बाइसा हैं तब तक उनको कुछ भी नहीं होगा, वो उनको हील कर देता है। इसके बाद हमारा अल्टीमेट वेपन एक बहुत ही कमाल का अटैक यूज करता है। उस अटैक से बचने के लिए या फिर उस अटैक के दर्द से वो बहुत ही कस के चिल्लाती है, यानी कि हमारी क्वीन एंट बहुत कस के चिल्लाती है और उस चिल्लाहट को यू लोग भी नोटिस करते हैं, पर इसका मतलब उनको समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हंटर मावोडोंग और हमारे हंटर बियोक होनू मिलके उसके पैर पकड़ते हैं और हंटर चा अपने कमाल का मूव यूज करके उसकी टिकटिकटियां करने लग जाती है। फिर वो हवा में जाती है, एक कमाल का स्पिनिंग अटैक यूज करती है अपनी तलवार को चमकाते हुए और उसका सर काटने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ साथ हमारी क्वीन एंट की टिकटिकटियां हो जाती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सब लोग खुशी से सटिया पगला गए होते हैं। आखिरकार ये लोग क्वीन एंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। हमको बताया जाता है क्योंकि क्वीन एंट मर गई हैं तो फिर 1 साल के अंदर बाकी सारे एंट भी मर जाएंगे, तो ये लोग यहाँ पे आराम से आगे 1 साल बाद रह सकते हैं। लोग वापस यहाँ पे हैबिलिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा हीलर बाइसा और हमारे योनहो खुश होते हैं क्योंकि फाइनली ये लोग योनसोक का भी बदला लेने में कामयाब हो पाए होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है सेफ्टी रूम, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अलर्ट के सिग्नल आ रहे होते हैं। फिर हमको बताया जाता है कि इनका इंटरफेरेंस काम नहीं कर रहा होता है। सारी एंट्स बढ़ रही होती हैं इन लोगों की तरफ और जो फ्लेम प्रिजन बनाया होता है हमारे लाल बाल वाले सुपर हीरो ने, वो भी टूट चुका होता है। इसका मतलब लास्ट में एंट ने जो चिल्लाया था, क्वीन एंट की जो दहाड़ थी वो उसके कंपेनियंस के कॉल के लिए थी। तभी इन लोगों को कुछ रियलाइज होता है, उनके सामने एक काली एंट होती है। जी हाँ, एक ब्लैक एंट, जिसको देख के इन सब की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि वहीं पे गिर जाती है हमारी हंटर चा। वो तो खराब स्मेल के कारण गिर, पर फिर भी उसकी ऑरा में कोई कमी नहीं होती है। हंटर माँ कोशिश करता है कि वो उसको रास्ते में रोक सके, पर उसको रियलाइज हो जाता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो फिर इसी मोमेंट में उसकी टिकटिकियां कर देगी ये काली एंट। इसके बाद ये काली एंट जाती है क्वीन की तरफ और फिर पता नहीं क्या करती है, पता नहीं क्वीन एंट को खाती है कि क्या करती है, जो भी करती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, पर इससे पहले कि कुछ भी रियलाइज हो पाए इन लोगों को, वो काली एंट इन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। सबसे पहले तो वो हंटर चा को उड़ा देती है और एक ही झटके में उसकी टिकटिकियां कर देती है। इसके बाद वो हंटर माँ के भी दोनों हाथ उड़ा देती है। बेक को तो वो एक झटके में कटाई छटाई कर देती है। इसके बाद हमारे अल्टीमेट वेपन के ऊपर भी एक सिंगल स्लाइस लैंड करती है। हंटर लिम भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा होता है, पर फिर भी जब तक यहाँ पे मिन है, यानी कि हमारा हीलर है, तब तक ये लोग लड़ सकते हैं। इसी बात को बोस्ट करते हुए हंटर माँ उससे लड़ने लगता है और हमको ये भी बताया जाता है कि हमारा जो हीलर है वो कैमोफ्लेज में छुपा हुआ होता है। ये मूव यूज करते टाइम वो अपनी जगह से हील तो नहीं सकता है, पर एक हीलर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि हमारी जो काली एंट होती है वो बेसिकली हल्क का मूव यूज करती है। जैसे हल्क ने लोकी को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर पटका था, उसी तरीके से वो माँ को उठा के पटकने लगती है। फिर वो तभी अपना सर मोड़ती है और वो देखने में कामयाब हो जाती है हमारे हीलर को, और फिर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देती है, ब्योंगू के आर पार कर देती है अपना हाथ और फिर उसका सर भी खा जाती है। सर खाने के जस्ट पहले हमारे ब्योंगू ने बोला था कि योनहो भाई यहाँ से भाग लो। फिर वो काली एंट उठा के ब्योंगू की बॉडी को उसकी तरफ फेंक देती है और फिर वो योनहो को गले से पकड़ के बोलने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ योनहो। जी हाँ, इसका मतलब मरने के बाद क्या पता उसकी मेमोरीज हो या फिर उसको मॉक कर रही हो। ये ब्लैक एंट बिल्कुल ही रूथलेस तरीके से इन लोग की बैंड बजाने लगती है और योनहो दो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सोल्जर हो, तुमने हमारी क्वीन को मार दिया है तो सोल्जर्स को मारना फेयर भी नहीं है। मैं तुम्हारी क्वीन को, तुम्हारे किंग को मार दूंगा। फिर वो उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है बाहर कोई और है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गोतो रियोजी ही होता है। पर इससे क्या ही फर्क पड़ना है क्योंकि हमारे हंटर्स की तरफ बढ़
बढ़ रही होती है एक इन्फिनिट नंबर्स की एंड्स की टोली जो कि इनकी बैंड बजाने के लिए तैयार होती है। फिर हमको दिखाया जाता है गोतो जो कि बढ़ रहा होता है इशिदा और रेजी के साथ आगे, और उसको पता चल चुका होता है क्योंकि कम्युनिकेशन वापस बढ़ चुकी है। इस कारण से एंड भी एक तरफ इकट्ठा हो रही होती हैं। हमको पता है कि चार्ली और डेल्टा टीम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं, इसलिए वो ब्रावो टीम से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तब तक वो उस साइड पे पहुंचता है जहाँ पे मरते समय हमारे के ने आइस वाला टैग यूज किया होता है। फिर एक कॉल आती है गोतो के पास, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि इनके हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यानी कि मात्सुमोतो की होती है, जो कि इन लोगों को वहां से निकलने के लिए कह रहा होता है क्योंकि गोतो समझाता है मात्सुमोतो को कि इतनी सारी एंड्स के सामने कोई भी चांस नहीं है कि बचे हुए हंटर यानी कि बैक लोग बच पाएंगे। उसको पूरा विश्वास होता है कि वो सारे हंटर्स की टिंचिक-टैयां होने वाली होती है, पर इससे पहले कि उनकी मौत हो मात्सुमोतो की बात ये होती है कि इन सब लोगों को दूसरे पॉइंट पे आके मिलना चाहिए ताकि ये लोग सेकंड असॉल्ट टीम की मदद से वापस अटैक कर पाए। ये सुनने के बाद वो तो वहां से जाने के लिए तैयार हो भी जाता है। आखिरकार उसको अपने लोगों को बचाना भी होता है, और तभी वहां पे वो लाल लाइट वापस आ जाती है यानी कि हमारा काला एंड वापस आ जाता है। वो अटैक करने की कोशिश करता है गोतो के ऊपर, पर गोतो अपने स्वॉर्ड से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, पर उस डिफ्लेक्शन के कारण वहीं पे मौत हो जाती है इशिदा की। रेजी उसको देख के कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर गोतो कहता है कि हमें का तो नहीं पता, पर तुम्हें तो यहाँ से कट लेना चाहिए और ब्रावो से मिलना चाहिए ताकि हम लोग दोबारा अटैक कर सकें। फिर गोतो उस एंड की ऑरा को महसूस करता है, उसको ये ऑरा बिल्कुल ही जिन्वू की तरह लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो एंड पूछ रही होती है कि क्या तुम इनके राजा हो, जिस पे गोतो कहता है कि हाँ मैं इनका राजा हूँ। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं सारे के सारे चोटिल हंटर जिनकी जगह जगह अंग अंग से खून निकल रहा होता है। हमारा अल्टीमेट वेपन यानी कि लाल बाल वाला सुपर हीरो अपनी फायर पावर का पूरा तो यूज कर रहा होता है, पर फिर भी वो इतनी सारी एंड्स को होल्ड ऑफ करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा होता है। योनहो को तो लग रहा होता है कि इसी मोमेंट में इन लोग की मौत होने वाली है, पर तब तक वहाँ पे जिन्वू के शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और वो फाइनली ब्लॉक कर देते हैं इन एंड्स को। और ये बात तुरंत योनहो को रियलाइज हो जाती है कि हंटर्स हैं किसके। फिर क्या, फिर जिन्वू एक बिल्डिंग पे बैठे हुए जो कि ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है वो बोलता है एक्सचेंज, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा दुखदाई रहा। इस एपिसोड में इतने सारे एस रैंक के हंटर मारे गए कि कोई गिनती भी नहीं है। एक्चुअली गिनती तो है 6 एस रैंक के हंटर मारे गए, पर बात ये नहीं है कि कितने हंटर मारे गए, बात ये है कि हमारा ये जो काला एंट है ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके सामने हमारा जिन्वू भी क्या ही कर पाएगा या फिर क्या नहीं कर पाएगा। ये तो जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।